Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Together. Yeah, I am back with my new video with new topic. आज का जो टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है जो भी मसाई स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं। मसाई स्कूल ज्वाइन करने के बाद उनका क्या शेड्यूल होगा, क्या मीन्स उनकी क्लासेस किस तरह से चलेंगी। मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ, वो चीज आप थंबनेल में देख पा रहे होगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं लाइक मसाई स्कूल का शेड्यूल क्या होगा जब भी आप अगर आप मसाई स्कूल को ज्वाइन करते हो तो। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यार 11 11 6 करिकुलम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 11 6 का मैं मतलब आपको बता देती हूँ। 11 11 6 मीन्स आपका जो दिन स्टार्ट होगा वो 11 AM से स्टार्ट होगा, और आपका जो दिन एंड होगा वो 11 PM पे स्टार्ट होगा। और 11 11 एंड 6 का मतलब होता है कि वो आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो 6 डेज चलेंगी। इसे ही 11 11 6 करिकुलम बोलते हैं। और 11 अगर मैं बात करूं कि मतलब 11 11 का नाम सुनते स्टूडेंट डर जाते हैं कि 11 से लेके 11 PM तक हमारी जो क्लासेस चलेंगी, तो फिर हम कैसे मैनेज कर पाएंगे चीजों को। और उसके पहले ही वो मतलब ऐसा होता है कि वो मसाई स्कूल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसे छोड़ देते हैं। वो अपना ये जो डिसीजन है वो चेंज कर देते हैं, और वो डर जाते हैं कि मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, ऐसा नहीं है कि आपका जो क्लासेस है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, देन मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी। यस, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे, मैं आज जो जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कि व्हाट विल बी योर शेड्यूल आफ्टर ज्वाइन मसाई स्कूल। सो अगर आप यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पे दो तरह के बैच होते हैं, फुल टाइम बैच और पार्ट टाइम बैच। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल टाइम बैच की। सबसे पहले जो आपका डे स्टार्ट होगा वो आपका 11 AM से स्टार्ट होता है, एंड देन उसमें क्या होता है, 11 AM से आपका डे स्टार्ट होगा, तो वो आपका जो डे स्टार्ट होगा वो स्क्रम के साथ स्टार्ट होता है। स्क्रम में आपकी जो भी दिन में जो भी चीजें हो रही हैं होंगी उसके बारे में आपको बताया जाता है, कुछ अपडेट वगैरह आपको दिए जाते हैं, कुछ न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता है जो कि हमारे 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 लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आप 11 से 11 15 तक का आप स्क्रम मान सकते हो, या फिर कभी कभी ये 11 20 तक भी चला जाता है। और कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में मे बी 20 से ऊपर जा सकता है, 25 तक जा सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं जाता। ये जो स्क्रम होता है या तो 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट तक ही वेरी करता है। 11 से लेके 11 20 25 और 15 तक आपका स्क्रम रहता है। एंड फिर उसके बाद से आपकी जो मेन क्लासेस स्टार्ट होती है वो 11:30 से स्टार्ट होती हैं। 11:30 से लेके आपका 2 PM तक कोडिंग की क्लासेस रहती हैं। मीन्स आपका जो कोडिंग क्लासेस होगा वो आपकी 11:30 से स्टार्ट होगी, फिर 2 PM तक आपकी कोडिंग की क्लासेस चलती हैं। आफ्टर दैट अब क्लासेस कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट पहले भी एंड हो सकती हैं और कभी 5 मिनट बाद भी एंड हो सकती हैं। ये थोड़ा सा वेरी करता है। और उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होता है वो 2:45 से 2 PM से लेके आपका 2:45 PM तक आपका लंच ब्रेक होता है, जिसमें मतलब आप ब्रेक वगैरह आपका लंच ब्रेक के लिए होता मिलता है आपको। एंड देन 2:45 से 4:15 तक आपकी CSBT की क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है, आपकी स्किल्स के लिए वर्क किया जाता है। मीन्स होता है कि हमारे पास टेक्निकल स्किल्स तो रहते हैं, बट हमें हमारे सॉफ्ट स्किल के लिए वहां पे वो क्लासेस चलती है, तो CSBT इससे ही बोलते हैं। तो CSBT की क्लासेस चलेंगी 2:45 से 4:15 तक। और ये आपका मैं कहूँ तो आपको आपके लिए ये जो CSBT की क्लासेस होती है वो 3 यूनिट्स तक ही होती हैं, क्योंकि 3 यूनिट्स तक जाते रहते आप जब क्लियर कर लोगे तो 4th यूनिट से ये एंड हो जाती है, फिर ये क्लासेस आपकी नहीं रहती हैं। फिर इसके बाद से आपका मैक वगैरह 5th यूनिट से स्टार्ट हो जाता है। देन इसके बाद से 4:15 के बाद से 4:30 से लेके आपका 6 PM तक DSA की क्लासेस चलती है। DSA मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की क्लासेस चलती हैं। तो ये भी कभी कभी वेरी कर सकता है, कभी 6:15 हो सकता है, या फिर कभी 5 मिनट पहले भी एंड हो सकता है। इसके बाद से आप देखोगे कि आपके पास वापस से 6 PM से 7 PM तक का आपको टाइम मिल रहा होता है। यहाँ पे भी आपकी कोई क्लासेस नहीं चलती हैं। ये टाइम जो होता है वो आपके असाइनमेंट के लिए होता है।
देन उसके बाद से आपका 7 PM से 8:30 PM तक आपका डीएसए का स्टैंड अप वगैरह होता है। मीन्स आप मतलब आपका जो जो भी आपको डाउट वगैरह होते हैं, लाइक जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप स्टैंड अप आपका डेली बेसिस होता है और ऑल्टरनेट डे पे होता है डीएसए का। एक दिन डीएसए का होता है और दूसरे दिन कोडिंग का होता है। सो डीएसए स्टैंड अप आपका होता है 7 to 8:30 PM तक। और ये मतलब वेरी कर सकता है, अगर मान लो आपके पास जिसमें आप डिस्कस करते हो, आप मतलब आपके बैच के सारे स्टूडेंट रहेंगे और वहाँ पे आपको जो भी असाइनमेंट्स जो भी आपको मिल रहे होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है या किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए, उससे रिलेटेड डाउट है, तो आप वो वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड देन इसके बाद से आप लगभग फ्री हो जाते हो। मीन्स एक दिन मैंने बोला ना कि एक दिन आप वेरी करके चलता है, तो डीएसए स्टैंड अप के बाद 8:30 के बाद आप क्लास आपका ये जो डे है वो ओवर हो जाता है। मीन्स इसके बाद एक एक होता है पेयर प्रोग्रामिंग, वो मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपको बहुत ही कोई टॉपिक ऐसा है कि मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आईए होते हैं इंस्ट्रक्शनल एसोसिएट होते हैं, तो उनसे आप पेयर प्रोग्रामिंग बुक करके पर्सनली आप उन आईए से क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो। जो भी वो सिर्फ 1 to 1 होता है, तो वो आप पेयर प्रोग्रामिंग 8:30 के बाद ही आपका पेयर प्रोग्रामिंग का होता है, तो वो भी सिर्फ आधे घंटे का होता है, आप बुक कर सकते हो। अगर आपको ये मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आपको डाउट है तो ही आप पेयर प्रोग्रामिंग बुक कर सकते हो, नहीं तो फिर इसके बाद से आप फ्री हो जाते हो। तो ये आपका पूरा मतलब एक तरह से कह सकते हैं शेड्यूल रहता है। और ऑल्टरनेट डे पे और जो कोडिंग का जो स्टैंड अप होता है, तो वो जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया कि अब 7 से 8:30 तक ये होता है, लेकिन अगले दिन जब आपका कोडिंग का स्टैंड अप होगा तो वो 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक होता है। 10 PM से लेके 11:30 PM तक होता है। मीन्स कोडिंग वाले दिन आप क्या रहते हो, 6 PM से लेके 10 PM तक आप बिल्कुल फ्री रहते हो, वो आपका असाइनमेंट का टाइम होता है। और उसके बीच में ही आप पेयर प्रोग्रामिंग भी किसी टाइम बुक कर सकते हो कोडिंग के लिए। मतलब आप डीएससी के लिए जो पेयर प्रोग्रामिंग बुक करोगे वो 8:30 बजे के बाद बुक करोगे, और जो कोडिंग के लिए आप बुक करोगे पेयर प्रोग्रामिंग, वो आप 6 PM से लेके 10 PM के बीच में जो भी आपका जो फ्री टाइम होगा, वो आधे घंटे के लिए पेयर प्रोग्रामिंग होता है या फिर 15 मिनट के लिए होता है, तो आप वो बुक कर सकते हो। तो आई होप मतलब आपका जो कोडिंग स्टैंड अप होगा वो आपका 10 से 11:30 तक चलता है। तो अभी आपको फुल टाइम बैच की आई होप आपको क्लियरिटी होगी कि तो ये आपका शेड्यूल होता है यार। मीन्स अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका आप 10 मिनट का यहाँ पे आपको ब्रेक मिल रहा है, उसके बाद से फिर यहाँ पे आपको 45 मिनट्स का ब्रेक मिल रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है। देन यहाँ पे आप देखोगे 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है। फिर इसके बाद से 8:30 के बाद से वापस से पूरा फ्री हो जाते हो। तो वो कहाँ 11 से 11 का करिकुलम नहीं रहता है यहाँ पे। मीन्स कंटिन्यू क्लासेस नहीं रहती, ब्रेक आपको अच्छे से मिलता है। आपके असाइनमेंट को आपके असाइनमेंट के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम परफेक्टली आपको टाइम मिलेगा। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको आपका मन भी है ज्वाइन करने का, तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि मतलब 4 से 5, 5 से 6 घंटे आपका 11 से 11 करिकुलम के बीच में आपको ब्रेक मिल रहा है, 5 से 6 घंटे का। तो मैं अगर देखूँ तो 6 से 7 घंटे ही आपकी क्लासेस चलती हैं, बाकी 5 घंटे आपका फ्री ही रहते हो आप। तो उस टाइम पे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हो, आप अपने असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हो या किसी और चीज पे वर्क कर रहे हो। तो आई होप आपको फुल टाइम बैच की क्लियरिटी होगी। अब बात करते हैं पार्ट टाइम बैच की। सो पार्ट टाइम बैच में क्या होता है कि क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, तो ये आपकी क्लासेस पार्ट टाइम होती है, तो ये रात में चलती है, क्योंकि मोस्टली सारे जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो 7 PM के बाद ही फ्री होते हैं। तो आपका जो तो पार्ट टाइम बैच वाले बच्चों का जो क्लास स्टार्ट होता है वो स्क्रम के साथ 7:45 से 8 PM पे स्टार्ट होता है स्क्रम। 7:45 से 8 PM स्क्रम होता है। एंड देन 8 PM से लेके 10:30 या फिर 11 PM तक उनकी क्लासेस चलती हैं। सो ये उनका पूरा शेड्यूल होता है। और जो कि मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, और सैटरडे के दिन इनका जो पूरा शेड्यूल होगा वो मतलब वो फुल टाइम बैच वालों की तरह चलता है। सो ये हुआ। और जो फुल टाइम बैच वालों का रहेगा शेड्यूल, वो सैटरडे को थोड़ी बहुत कम क्लासेस रहती हैं, बाकी दिन आपकी सारी क्लासेस रहेंगी। सो सैटरडे को आप थोड़ा सा और ज्यादा फ्री रहते हो, वो 5 घंटे की बजाय आप हो सकता है 7 घंटे 8 घंटे फ्री रहो फुल टाइम बैच वाले। और पार्ट टाइम बैच वालों का जो सैटरडे का रहता है, मोस्टली सैटरडे के दिन जो लोग काम कर रहे हो, मतलब जो भी काम कर रहे हो, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सो उनके लिए सैटरडे के दिन
फुल टाइम क्लासेस चलती हैं, मींस आपका 11 to 11 करिकुलम फुल टाइम बैच की ही तरह चलता है। सो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही क्लास कोई चलेगा तो अल्टरनेट डे चलेगा, एक दिन कोडिंग एक दिन डीएससी की क्लासेस ऐसे चलती हैं। सो आई होप आप लोग को पार्ट टाइम बैच एंड फुल टाइम बैच की भी क्लियरिटी हो गई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाह रहे हो मसाई को लेके, तो मैं उसके लिए भी आप वीडियो बनाऊंगी। सो यस, सो आई होप अगर आप अभी मसाई ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आप लोग को आपका क्या शेड्यूल होगा आपको समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप मतलब आप आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो मतलब देखने में लगता है कि यार 11 से 11 करिकुलम है हमारा तो क्या हम मैनेज कर पाएंगे, बट अगर मैं बोलूँ तो आपकी जो क्लासेस है कुल मिला के 6 से 7 घंटे की क्लासेस चलती हैं और आपको 5 मतलब 5 घंटे आप फ्री रहते हो। तो अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मसाई स्कूल तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को क्लियरिटी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हो कि किस टॉपिक में वीडियो बनाओ, तो वो मेरे लिए और इजी होगा क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पे चाह रहे हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो बाय बाय।